हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो समाकलन कक्षा 12 का एक्सरसाइज 7.2 है। हम आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं जितने भी क्वेश्चन उस प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कैसे करते हैं किसी भी क्वेश्चन का। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, समाकलन करना है। 23वां क्वेश्चन ये दिया गया है। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू हमें पुट करना है, ठीक है, मान करके उसके स्थान पर कोई वैल्यू पुट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, वही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, जैसे साइन इनवर्स यक्स है, तो अगर इसको हम मान लें कि माना साइन इनवर्स यक्स इक्वल टी, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, अवकलन पहले करेंगे, ठीक है, मानेंगे, मानने के बाद अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद कोई एक पार्ट इसमें हमें मिलना चाहिए अवकलन करने के बाद। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स आप आएगा साइन इनवर्स में यक्स इक्वल हो जाएगा डी टी अपान में डी एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स यक्स का अवकलन जो होता है वो 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका गुणा अगर हम करें तो यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा डी टी। अब सोचो कि यहाँ पर 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है रूट में और डी एक्स है, तो यहाँ पर भी तो वही चीज है। यहाँ पर इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, डी टी, और साइन इनवर्स एक्स बराबर हम माने हैं टी, तो यहाँ पर हो जाएगा टी और इस पूरे स्थान पर क्या रख देंगे, डी टी, ठीक। इसके पावर में 1 हम मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टी है तो पावर में 1 होगा। यहाँ से हो जाएगा एक्स पावर एन, समाकलन होता है, ये फार्मूला है समाकलन का। अगर एक्स के पावर में यम है या यन है, ठीक है, कोई भी वैल्यू है, उसके पावर में कोई वैल्यू है, तो यक्स पावर में हो जाएगा यन प्लस में 1 अपान में यन प्लस में 1 प्लस में क्या हो जाएगा, सी। ये होता है समाकलन, ठीक है, फार्मूला उसका। सेम उसी तरह यहाँ भी हम करेंगे। जैसे यहाँ पर टी है, उसके पावर में 1 है, तो यन के स्थान पे तो 1 हो गया, प्लस में 1 लिखेंगे, अपान में 1 प्लस में 1 प्लस क्या हो जाएगा, सी। ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस में सी। अब यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे, यहाँ से हो जाएगा 1 अपान 2 साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर प्लस में सी। ये हो जाएगा आंसर। हमेशा एक चीज हम याद रखेंगे कि जिस वेरिएबल में हमारा क्वेश्चन होता है सेम उसी वेरिएबल में हम क्या करेंगे, उस आंसर भी लाएंगे, ठीक। उसके बाद 24वें क्वेश्चन में आते हैं। तो 24वें वाले क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, हम मानेंगे, यहाँ पर कोई एक पार्ट को मानेंगे तो दूसरा पार्ट आना चाहिए। अब यहाँ पर ये दिमाग लगाएंगे किसको माने और क्या हमें मिल रहा है, ठीक है। इसको अगर मानेंगे तो ये मिलेगा नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे, ठीक है। पहले इसको एक लाइन लिख लेते हैं, ये 2 कास यक्स है माइनस 3 साइन यक्स है, अपान में यहाँ पर हम मान सकते हैं 2, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 3 कास यक्स और प्लस में 2 साइन यक्स, ठीक है। ये हो जाएगा डी एक्स। यहाँ पर मान लेते हैं, माना ये हो जाएगा 3 कास यक्स प्लस 2 साइन यक्स बराबर हम टी मान लेते हैं, ठीक है। अब टी यहाँ पर मानने के बाद हम इसका करेंगे अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा 3 कास यक्स प्लस 2 साइन यक्स इक्वल में डी डी एक्स ऑफ यहाँ पर हो जाएगा टी। इतना हो गया। अब कास यक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन यक्स, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 3 साइन यक्स, यहाँ पर है प्लस 2 साइन एक्स का अवकलन होता है कास यक्स। इसका अगर हम गुणा करें तो ये डी एक्स हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा, डी टी। इसको व्यवस्थित तरीके से अगर रखें तो 2 कॉस यक्स माइनस में कितना हो जाएगा, 3 साइन यक्स, और ये क्या होगा, डी एक्स इक्वल में होगा डी टी, ठीक है। अब सोचो कि यहाँ पर 2 कास एक्स है, माइनस में क्या है, 3 साइन यक्स डी एक्स है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 3 कास यक्स, यहाँ पर 3 कास यक्स माइनस 3 साइन यक्स है, ठीक है। सेम इसी तरह है, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, इस इतने के स्थान पे हम रख देंगे डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं डी टी, अपान में आएगा, यहाँ पर 2 है, 2 लिख लेते हैं, तो 3 कास एक्स प्लस 2 साइन एक्स बराबर हम माने हैं क्या, इसके स्थान पे टी, यहाँ पर टी हो जाएगा, इक्वल लिखेंगे, 1 अपान 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका समाकलन तो होगा नहीं, तो 1 अपान टी का जो समाकलन होता है 1 अपान टी डी टी, मतलब कि अगर इंटीग्रेशन करना है हमें 1 अपान एक्स डी एक्स का,
तो इसका होता है log यक्स प्लस में c। उसी तरह यहाँ पर t है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 log t प्लस में c। अब हम क्या करेंगे इसको 1/2 log और t का मान फिर से हम क्या करेंगे रख देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर कितना है 3 cos x प्लस में 2 sin x, ठीक है, अब प्लस में c। ये प्रॉपर क्या है आंसर है, इसका समाकलन हो गया। प्रतिस्थापन विधि द्वारा ये क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसको पहले एक लाइन बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या है dx है अपान में। अब सोचो कि यहाँ पर 1/cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स अपान में क्या है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे मान ले अगर हम 1 माइनस tan x बराबर मान लेते हैं t, इसका करेंगे अवकलन, अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ आएगा 1 माइनस में tan x इक्वल में डी डी एक्स ऑफ t। यहाँ से 1 का अवकलन 0 होता है, माइनस tan x का अवकलन करेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर में x इक्वल में डी टी अपान में डी एक्स। अब यहाँ से आ गया माइनस सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी टी। इस माइनस को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस डी टी, ठीक है। जैसे जहाँ पर भी सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स रहेगा वहाँ पे हम माइनस डी टी पुट करेंगे, तो इंटीग्रेट करते हैं और यहाँ पर जो माइनस आएगा उसको पहले ही हम क्या करते हैं उसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा डी टी अपान में 1 माइनस tan x के इक्वल में हम माने हैं t, तो हो जाएगा t का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा इसको अगर इन्वर्स करें तो t के पावर में -2 होगा और ये हो जाएगा dt। अब ये जानते हो कि फार्मूला सेम वही लगेगा, कौन सा फार्मूला, यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया है x पावर अगर n है तो यहाँ पर भी x पावर क्या है n है, तो ये t के पावर में -2 होगा, प्लस में क्या होता है फार्मूले में 1, अब -2 प्लस में 1 प्लस हो जाएगा c। इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस टी के पावर में -1, ठीक है। -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, -2 + 1 -1 प्लस में c। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा या काट भी सकते हो, यहाँ से हो जाएगा t के पावर में -1 प्लस में c। ये इनवर्स से 1 क्या लिख सकते हैं t प्लस में c और 1/t का मान फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे जो यहाँ पर माने हैं उसको रख देते हैं 1 माइनस tan x प्लस में क्या हो जाएगा c। ये प्रॉपर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 25वां क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, 26वां क्वेश्चन दिया है cos अंडर रूट में x अपान में अंडर रूट में x dx, ठीक है। इसका हमें क्या करना है समाकलन करना है। तो यहाँ पर हम मानेंगे माना अंडर रूट यक्स बराबर मान लेते हैं t, इसका अवकलन करेंगे या इसको एक लाइन और बढ़ाएं तो यक्स के पावर में लिख सकते हैं 1/2 बराबर t, क्योंकि अंडर रूट यक्स का मतलब ये क्या है स्क्वायर रूट है, मतलब वर्गमूल है। तो वर्गमूल क्या होता है उसका पावर 1/2 होता है। तो इसका अवकलन जब हम करेंगे तो ये डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा x पावर में 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ t, ठीक है। अवकलन करते हैं तो अवकलन का फार्मूला होता है x पावर में n और यहाँ से डी डी एक्स ऑफ, ये अवकलन है, ठीक है। तो ये होता है n x पावर में n प्लस में 1, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं n माइनस ये 1 होता है, n माइनस में 1, उसमें पावर ऐड होता है, इसमें सब्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ से करेंगे तो x पावर में 1/2 माइनस में 1, ये इसके यहाँ पर गुणा के रूप में भी आता है उसका पावर, ठीक है ये हो जाएगा dt अपान में dx। यहाँ से इसको लिख सकते हैं या इस 1/2 को उधर ट्रांसफर करेंगे, ये पहले कितना आएगा x पावर में -1/2 बराबर 2 dt अपान में dx। ये माइनस में है, इसको हम 1/अंडर रूट में यक्स लिख सकते हैं, इस dx को इधर ट्रांसफर करेंगे इक्वल हो जाएगा 2 dt।
अब सोचो यहां से इसके स्थान पे, ठीक है, 1/√x है और dx है, उसके स्थान पे 2dt हम लिख सकते हैं, बाकी वैल्यू भी पुट करेंगे। cos√x का मतलब t यहाँ पर हो जाएगा cos t, और बाकी क्या हो जाएगा dt, इंटू में आएगा 2। इस 2 को हम पहले ही क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। अब ये हो जाएगा 2 cos t का जो समाकलन होता है वो sin t होता है, क्या होता है sin t, प्लस में हो जाएगा c, हो जाएगा 2 sin t, t की वैल्यू जो होगी अंडर रूट में x, यहाँ पर साइन हम लिख लेंगे अंडर रूट में x प्लस में c, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, इसी तरह क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं। अब उसके बाद 27वां क्वेश्चन है, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहो, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अंडर रूट में साइन 2x दिया है, इंटू है cos 2x, ये यहीं तक है, ठीक है, ये dx है। अब रूट में जो वैल्यू है अगर हम उसको मान ले तो यहां मान लेते माना साइन 2x इक्वल टी, इसका अवकलन करते हैं। जब अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा साइन 2x इक्वल में हो जाएगा डी टी अपान में dx। ठीक है, साइन 2x का अवकलन जो होता है वो होता है cos 2x, बाकी 2x का भी अवकलन करेंगे। जब 2x का अवकलन करेंगे तो 2 तो वही रहेगा, x का अवकलन 1 होता है, तो 2 गुणे 1 मिलेगा, मतलब कि हम 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 2x dx इक्वल में dt। अगर हम cos 2x dx इक्वल लिखें तो इस 2 को हम ट्रांसफर कर देते हैं उस साइड, ये हो जाएगा 1/2 dt। ओके बच्चों, तो यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसके स्थान पे तो हम t ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर माने हैं अंडर रूट में, ठीक है, साइन 2x इक्वल, तो ये रूट है तो 1/2 उसमें लगा देंगे, जैसे यहाँ पर बताए थे कि रूट में कोई वैल्यू होती है तो वो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा t के पावर में 1/2, बाकी यहाँ cos 2x के स्थान पर हमें dx के स्थान पे 1/2 dt लिखना है, तो यहाँ पर 1/2 को हम समाकलन साइन से बाहर रखते हैं और यहाँ से हो जाएगा dt। इसका अब हम करेंगे समाकलन 1/2 इंटू टी के पावर में 1/2 प्लस में 1 बटा टी के 1/2 प्लस में 1, अब प्लस में क्या होगा c, हो जाएगा 1/2 इंटू 2 1 कम 2 1 3, टी के घाते 3/2 अपान में भी आएगा 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा c, इसको लिख सकते हैं 1/3। टी का मान हम पुनः फिर से क्या करेंगे व्यवस्थित कर देंगे यहीं पर, तो टी के पावर में हो जाए, टी की वैल्यू है साइन 2x और उसके पावर में होगा 3/2 प्लस में c। ये है क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 27वां क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन में। इसमें 28वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन में दिया है cos x अपान में 1 प्लस साइन x dx, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो बच्चों, यहां से क्या करना है, यहां पर अगर हम इसको मान लें, ये कर्ली में अगर इसको हम मान लें कि माना 1 प्लस cos x साइन x, ठीक है, इक्वल में t, ठीक। अब इसका अगर हम क्या करें अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन x और ये हो जाएगा डी टी अपान में dx, ये हो जाएगा 1 का अवकलन होगा 0, साइन का होगा cos x, ये हो जाएगा dx इक्वल dt, ये हो जाएगा cos x dx इक्वल हो जाएगा dt। यहां से इसके स्थान पे हम रखेंगे, हो जाएगा dt cos x और dx के स्थान पे dt अपान में आएगा 1 प्लस अंडर रूट, मतलब अंडर रूट में 1 प्लस साइन x इक्वल t, ये हो जाएगा अंडर रूट में t।
इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी टी अपान में हम लिख सकते हैं इसको टी के पावर में 1/2। कर्ली में कोई भी वैल्यू होती है उसका पावर 1/2 होता है। यहाँ से हो जाएगा टी के पावर में, इसको इन्वर्स करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 2 डी टी। अब इसका समाकलन करते हैं, टी के पावर -1/2 प्लस में 1 अपान में आएगा -1/2 प्लस में 1 प्लस सी। ये हो जाएगा 2 × 2 आधा, मतलब 1 में से आधा घटा देंगे तो आधा ही आएगा 1/2। यहाँ भी आएगा 1/2 प्लस में सी इक्वल हो जाएगा 2। टी का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, इसके पावर में 1/2 प्लस में सी। इस 1/2 को हम फिर से कर्ली कर सकते हैं, कर्ली में इसको रख देंगे 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में सी। ये प्रॉपर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 28वां क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, 29वां क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से 29वां क्वेश्चन है, ये दिया है कॉट एक्स लॉग में साइन एक्स, यहाँ पर डी एक्स और इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। इसमें हम मानेंगे, यहाँ पर मान लेंगे माना लॉग साइन एक्स, ठीक है, इक्वल में मान लेते हैं टी और इसका करते हैं अवकलन। ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स इक्वल डी टी अपान में डी एक्स। लॉग एक्स का समाकलन होता है 1 अपान में एक्स, लेकिन यहाँ एक्स के स्थान पे क्या है साइन एक्स, तो 1/sin एक्स लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक्स के स्थान पे अगर कोई दूसरी वैल्यू है तो उसका भी क्या होगा अवकलन होगा। तो साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स इक्वल, या डी एक्स यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, डी एक्स इक्वल में हो जाएगा डी टी। कास एक्स बटा के साइन एक्स होता है कॉट एक्स, ये फार्मूला होता है। ये डी एक्स इक्वल में हो जाएगा डी टी। यहाँ काट एक्स और कॉट एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी टी। ये इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लॉग साइन एक्स इक्वल टी, यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ से हो जाएगा टी और इसके स्थान पे हम रख देते हैं डी टी। ये हो जाएगा टी के पावर में 1 प्लस में 1 अपान में आएगा 1 प्लस में 1 प्लस सी। हो जाएगा 1/2 टी का स्क्वायर प्लस सी। ये हो जाएगा 1/2 टी की वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट करते हैं तो लॉग साइन एक्स है, इसके पावर में हो जाएगा 2 प्लस में सी। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 29वां क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वें क्वेश्चन में दिया है साइन एक्स अपान में 1 प्लस कास एक्स, ये क्या है डी एक्स। इसका समाकलन कैसे करेंगे, जो अपान में वैल्यू है जैसे 1 प्लस कास एक्स है इसको मानना होगा टी। ठीक है, मान लिए। अब इसका अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा 1 प्लस में कॉस एक्स इक्वल में डी टी अपान में हो जाएगा डी एक्स। ठीक है। अब इसका अगर हम समाकलन करें तो 1 का अवकलन अगर इसका करें तो इसका मान हो जाएगा 0, 1 का अवकलन 0 प्लस कास का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा डी टी अपान में डी एक्स। और यहाँ से होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी टी और इस माइनस को ट्रांसफर कर देते हैं, साइन एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस डी टी। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो जहाँ पर साइन एक्स डी एक्स रहेगा, साइन एक्स डी एक्स, वहाँ पे माइनस डी टी लिखेंगे तो डी टी यहाँ पर लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टी है। यहाँ से हो जाएगा माइनस टी के पावर में -1 डी टी हो जाएगा माइनस टी के पावर में -1 या इसको इन्वर्स करके नहीं, ये लॉग में वैल्यू आएगी। ठीक है, डायरेक्ट 1 अपान टी का समाकलन हो जाएगा लॉग टी प्लस में सी, ये माइनस चिन्ह रहेगा। यहाँ से हो जाएगा माइनस लॉग टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1 प्लस में कॉस
यक्स प्लस में सी। ये हो गया 30वां क्वेश्चन। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो 31वां क्वेश्चन। ये दिया है साइन यक्स अपान में 1 प्लस कास यक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है 31वां क्वेश्चन है। तो यहां से मान लेंगे, मान लेते हैं 1 प्लस कास यक्स को टी। ठीक, कास यक्स को जब टी मानेंगे तो यहाँ से इसका करेंगे इसका करेंगे अवकलन। ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस कास यक्स डी इक्वल में डी टी अपान में डी एक्स। इसका जब अवकलन करेंगे तो 1 का 0 होगा, कास का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी टी। ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस डी टी। साइन यक्स डी एक्स इक्वल में हम लिख सकते हैं माइनस डी टी। ये हो जाएगा माइनस डी टी अपान में आएगा 1 प्लस कास यक्स के स्थान पे टी और इसका स्क्वायर। ये माइनस करेंगे बाहर, इसको इन्वर्स करेंगे, टी के पावर माइनस 2 हो जाएगा डी टी। इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन हमें मिलेगा माइनस टी के पावर माइनस 2 प्लस में 1 माइनस 2 प्लस में 1 प्लस में सी। हो जाएगा माइनस टी के पावर माइनस 1 अपान में माइनस 1 प्लस सी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपान इसको लिखेंगे टी प्लस में सी। 1 अपान टी की वैल्यू है, यहाँ पे टी की वैल्यू है 1 अपान में 1 प्लस कास यक्स प्लस में सी। ये हो जाएगा 31वां क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में।